सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। तमाम तारीफ़ें पाक परवरदिगार आलम की ज़ात के लिए जो इंसानों को देकर भी आज़माता है और ले कर के भी। आज प्रोग्राम में बाज़ाब्ता तौर पर फतवे के आगाज़ से पहले कल मगरिब से ज़रा पहले वो जो एक आज़ाद नज़्म अल्हम्दुलिल्लाह हुई है, आपको ज़बरदस्ती वो सुननी ही पड़ेगी, तो सुनिए और सर धुनिए। वो मगरिब से ज़रा पहले हवा का तेज़ हो जाना, निगाहों का फलक छूकर ज़मीं पर लौट के आना। इशारे हैं कि मैं क्या हूं, कि तुम क्या हो, कि हम क्या थे। फना फिल्ला बामरिल्ला। बहुत ऊंची उड़ानों का, बड़े ऊंचे मकानों का, तरक्की की कशाकश का अचानक ख़त्म हो जाना बताता है कि जो कुछ था उसी का था, उसी का है। फना फिल्ला बामरिल्ला। अपने फतवे के जानिबातें आवामी बजट के सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह असरात जो हैं वो पूरी तरह से अब वाज़े होने लगे हैं। गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद अब आवाम के कमर पर एक और नादिरशाही दुर्रा सरकारी तौर पर रसीद फरमा दिया गया है। ताहम नसीहत फिर भी मेरे सरकार की वही है कि आपने घबराना नहीं है। खाने के तेल और घी की कीमतों में इजाफा भी हुआ है और ये इजाफा कोई इतना ज़्यादा भी नहीं हुआ कि आप इतना ज़्यादा शोर शराबा कर रहे हैं। सिर्फ 18 रुपये ही तो बढ़े हैं। लेकिन एक इत्मीनान आपको ज़रूर है कि आपका वज़ीर आज़म न सिर्फ हैंडसम है, डैशिंग है, बल्कि सादिक और अमीन भी है। और अब तो एक नया लतीफ़ा भी हो गया कि हमने CIA के डायरेक्टर को मना कर दिया। CIA पर इतना बुरा वक्त भी आना था। लेकिन यह जहन में रहे कि यह 18 रुपए का इजाफा हरगिज मुल्क दुश्मनी नहीं, बल्कि यह ऐन नेकोकार हुकूमत का एक अवाम दोस्त इक़दाम है, जिसकी मिदहत अगर आप ना करें तो सोशल मीडिया पे PTI के वो तबलची जिन्हें वजीर आजम हाउस में बैठ करके हैंडल किया जाता है और जिनकी बहाली के लिए, जिनके फरोग के लिए अरबों करोड़ों रुपए का बजट सरकार ने ग्रांट रखी हुई है कि वो आपकी ऐसी तैसी करें बाकायदा मादर पिदर गालियां दे करके। अगर आप उनसे सवाल करें तो इस मुल्क में आपसे बड़ा गद्दार कोई नहीं। और इत्तेफाक से हम भी कुछ ऐसे ढीठ हैं कि हमें भी पराए पंगे लेने से फुर्सत ही नहीं। तो आओ फिर देखते हैं तुम में ज्यादा दम है या हम ज्यादा ढीठ हैं। जैसा कि मैंने कहा कि खुशी की सबसे ज्यादा जो बड़ी खबर है वो ये कि हमने अमेरिका को ना कह दिया है। तो क्या हुआ अगर हम IMF और वर्ल्ड बैंक के लोगों को वहां से मांग तांग करके किराए पे लेकर के आए हैं, उनको नौकरी दी है। एक को हमने नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, क्या वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में लगा हुआ है, एक को हमने गवर्नर स्टेट बैंक लगा दिया, एक को डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक लगा दिया, कुछ हमने वजीर के तौर पर लगा दिए, कुछ के नाम किसी पुराने कांड में, किसी नए कांड में आए तो कुछ से इस्तीफा लेके उनको साइड पे बिठा दिया। लेकिन आप खूबसूरती देखिए इस तमाम सूरत हाल की कि हैंडसम अभी भी सादिक और अमीन ही है। मजाल नहीं कि इस मुमलिकत खुदादाद में कोई उनके नाम पर आवाज भी उठा सके। या तो आवाज आपके सीने में दबा दी जाएगी और या तो फिर आपको इतना रगड़ा दिया जाएगा कि याद कीजिएगा। मान लीजिए कि मोबाइल कॉल्स पर यह जो टैक्स लगाया गया है मेरे सरकार ने, मेरे हैंडसम ने, यह भी मेरे और आपके मफाद में है। तो क्या हुआ अगर 5 मिनट से ज्यादा की अगर आप कॉल करते हैं तो उसके ऊपर आपको महज 75 पैसे का टैक्स लगेगा। लेकिन 75 पैसे पाकिस्तान में बताया गया है, लगाया कितना जाएगा वो शौकत तरीन जाने और उनके ऊपर वाले। अवामी हलकों का कहना है कि बाज आए हम ऐसी तब्दीली से, ताहम मसीहा का वही कहना है, घबराना नहीं। दूसरी जानिब आजादी इजहार के ये मुगन्नी और उरियां हो चुके हैं, कुछ और नंगे हुए हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ख्वाब खरगोश में मुब्तला है ये आज़ादी इजहार का अलमबरदार चैंपियन मीडिया। गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड की खबर बाज़ाब्ता तौर पर दबा दी गई है। कोई एंकर नहीं, न सरकारी न गैर सरकारी, जो इसके बारे में बताए, जो ये पूछे कि वजीर पोर्ट एंड शिपिंग बाबर गौरी के पेशरो, शायद बाबर गौरी पार्ट 2,
वो जो वजीर आजम से बाकायदा मुलाकात करके इन्होंने फोटो रिलीज जारी करवाई थी इस्लामाबाद से, और उन्होंने कहा था कि वो जो खतरनाक तरीन मादे से लैस एक जहाज पाकिस्तान आया था, 1500 टन इसके ऊपर एक खतरनाक मादा मरकरी मिला सलज जिसको कहते हैं मौजूद था। वजीर मौसूफ ने हैंडसम से मुलाकात की, पीएम हाउस की नशिस्तों पर खुशगवार माहौल में ठंडी ठंडी मशीन के नीचे एक अच्छा सा फोटो सेशन हुआ। अवाम को बताया गया कि इत्मीनान रखो, पहले तुम्हारी कौन सी सुनिए जो अब सुन लेंगे, और उसके बाद गई भैंस बाज़ाब्ता तौर पर पानी में। यह जहाज बांग्लादेश ने और शायद भारत, क्योंकि मैं तकरीबन 15-20 दिन पहले इस स्टोरी को कवर कर चुका हूं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 2-3 ममालिक ने इसको अपने यहां लंगर अंदाज होने की इजाजत नहीं दी थी। लेकिन जो काम कहीं नहीं होता वो पाकिस्तान में होता है, क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरियत के मामे जो किसी न किसी गमले में चढ़ करके पल बढ़ करके परवान चढ़ते हैं और फिर उसके बाद उनकी आंखें जो है वो फिर जाती हैं। उन मामों ने जो कुछ किया है, जितना कौम को मामू बनाया है, वो आप भी देख लीजिए। जहाज पर 1500 टन मादा जब ये पाकिस्तान की हुदूद में गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड पे लंगर अंदाज हुआ था, मौजूद था। ताहम अब जबकि वजीर मौसूफ ने कहा था कि शफाफ तहकीकात होंगी, जैसे कि पहले भी उन्होंने दीगर मामलात की शफाफ तहकीकात ही कराई हैं, 1500 टन में से 650 टन मादा गायब, इन्वर्टेड कॉमाज में समझिएगा, गायब हो चुका। न वजीर को पता है न वजीर का पता है, और अगर आप सवाल पूछेंगे तो फिर आपसे बड़ा गद्दार कोई नहीं। ले लो नोटिस, कर लो इंसाफ। इसी तरह के मौजूआत पर अपना दिल जलाने के लिए मेरे साथ मौजूद है मोहतरमा उज़्मादार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, सिद्दीकुल फारूक साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और अखूनज़ादा चट्टान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। तीनों मोअज़्ज़िज़ीन को अपने शो में शिरकत पर खिराजी अकीदत नजराने अकीदत पेश करते हुए हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर सरकार का सब्र आजमाने के लिए मोहतरमा उज़्मा कारदार के पास जाऊंगा। मैडम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह नूरुल आरिफीन। और आपने इंट्रो में जो अल्लाह ताला के पाक नाम से और उसकी हम से जो शुरू किया, वही हकीकत है, और वही है जो हर चीज़ का मालिक है और हर चीज़ उसके हुक्म से होती है। ये काश हम सारों को इस चीज़ का यकीन हो जाए और हमारे आमाल बहुत बेहतर हो जाएंगे। अल्लाहुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर मैडम, अल्लाह ताला आपके इखलास का आपको बेहतरीन अजर अता फरमाए। मैडम पूछना ये था, अभी तो बजट खेल के मेरी सरकार फारिग हुए थे, अभी आवाम को ये झांसा दिया था, महज एक हफ्ता ही तो हुआ कि ये बजट आवाम दोस्त है, इससे पिछले वाले चोर और डाकू नहीं बल्कि और पता नहीं गासिब जल्लाद और पता नहीं क्या क्या थे। एक हफ्ते में ही इस दुल्हन की जो है वो बुढ़ापा सामने आ गया। मतलब खाने के तेल और घी की कीमतों में 18 रुपए का नादिर शाही इजाफा। लेकिन यह तय है कि वजीर आजम हाउस में किसी वजीर के घर पे इसका कोई असर होने का नहीं। अगर आप कहें तो अवाम या फिर मैं खादिम गुनाहगार नूरुल आरिफीन सिद्दीकी थोड़ा सा घबरा ले, क्योंकि 18 रुपए जरा ज्यादा है। नूरुल आरिफीन, ये थोड़ी सी आप ज्यादती कर रहे हैं। देखें, फेडरल का भी और पंजाब का भी जो बजट है, स्पेशली जो एनुअल डेवलपमेंट बजट है, वो इस दफ़ा कम अज़ कम 40 से 50% ज़्यादा डेवलपमेंट बजट जो है वो अनाउंस किया गया है, और 50 अरब की तो सिर्फ पंजाब में टैक्सेस पे छूट दी गई है। और हर तबका फ़िक्र जो है उसने बड़ी खुशी का इजहार किया है, क्योंकि हर एक का हाथ थामा गया है और हर एक के लिए आसानी इस बजट में मौजूद है। ये जो आप तेल की बात कर रहे हैं ना, ये थोड़ा सा इसलिए इसकी गालिबन कीमत बढ़ी है क्योंकि ये इम्पोर्ट होता है। ग्रामर की मिस्टेक है, इसलिए बीच में बोलना पड़ रहा है मैडम। 18 रुपए थोड़ा नहीं होता, काइंडली थोड़े को वापस लीजिए और अपना जवाब कंप्लीट कीजिए। हाँ, वो मैं आपको बता रही हूँ कि डॉलर जो था वो 153 से चूंकि 158 पे है, अब उसको आर्टिफिशियली नहीं किया जा रहा, वो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है मार्केट में उसके मुताबिक उसकी कीमत है। तो चूंकि ये इंपोर्ट होता है तो जाहिर है कि वो इंपोर्टेड चीज़ की कीमत जब डॉलर बढ़ता है तो थोड़ी बढ़ जाती है। तो लेकिन बाकी आप देखें कि दूध, आटा, चिकन, इन सारी चीजों में टैक्स में छूट दे दी गई है। थोड़ी देर के लिए अगर आप फरामोश कर दें तो अच्छा होगा। कम है।
थोड़ा आप जो कह रही हैं बस इसी पे एतराज है, और अभी तो मतलब शुरू किया है, अभी से क्या घेरना गारना। थोड़े को आप वापस ले लीजिए, मैं अगले मेहमान की तरफ जाता हूं, इस पर बाद में बात करेंगे। जी मैडम, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। मैडम, आपने थोड़ा लफ्ज वापस लिया जी। नूरुल आरिफीन, देखें थोड़ा अगर 70 की जगह अगर 80 रुपए हो जाता है किलो, तो उसमें 10% या 8% ही इजाफा हुआ। इंशाल्लाह ताला ये डॉलर थोड़ा और कम होगा तो ये कीमत फिर दोबारा वापस आ जाएगी। आप फिक्र ना करें इस बात पे। अच्छा, मैं फिक्र ना करूं, चलिए आपका ये एडवाइस भी मैंने ले ली। अखूनज़ादा चट्टान साहब, सर आपने सुना 18 रुपए थोड़ा होते हैं, ये 118 रुपए होने चाहिए थे, लेकिन दो नफिल पढ़ने की नौबत आ चुकी है कि हैंडसम सरकार ने सिर्फ 18 रुपए की इजाफा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमें तो इस सेलेक्टेड सरकार से कोई इसमें गिला नहीं है, क्योंकि बजट इसका नहीं है। बजट बनाया है IMF ने, और इनका कसूर ये है कि उन्होंने मुल्क को IMF के सामने गिरवी रखा है। सिर्फ मोटरवे और एयरपोर्ट्स नहीं, हमारा स्टेट बैंक भी, हमारा APR भी, हमारा जो फाइनेंस है वो भी, इन 3-4 इदारों से हुकूमत ने अपना रेट ख़त्म किया है, और वो सारे के सारे IMF के हवाले हैं। बराह रास्त इनके लोग चला रहे हैं, और अब इसके मर्जी हैं कि वो जिस तरीके से हमारे पाकिस्तान के अवाम को निचोड़ना चाहते हैं तो उसको निचोड़े। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर सारे कौम को एक जैसे निचोड़ते तो फिर तो हमारा इस पे इतना ज़्यादा वावेला और एतराज़ नहीं था। लेकिन यहाँ पे चंद जो सरमाएदार है, जो फैक्ट्रियों के मालिकान है, जो बड़े बड़े लोग हैं, जिसके बारे में जनाब मोहतरम इमरान नियाज़ी साहब कहते थे कि हम इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट इन लोगों से लेंगे, तो जिन लोगों से लेना था अब उसको बहुत सारे मराहत दे रहे हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं उसको निचोड़ रहे हैं। और हत्ता तो ये कि बच्चों को भी माफ़ नहीं किया है। जो दूध पीते बच्चे हैं, इनके दूध पे भी टैक्स लगा के, जो पहले से पाकिस्तान में आपको पता है कि कितने बच्चे कम गज़ाइयत की वजह से उपात हो रहे हैं, और इन छोटे बच्चों के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी है, सेरेलेक्स है, दूध है वगैरह, जो जो चीज़ें है, ग्रेप वाटर है, इन सारी की चीज़ों में बेतहाशा इन लोगों ने इजाफा किया है। तो ये तो हम पहले से कह रहे हैं कि ये तो हमारी हुकूमत का बजट है ही नहीं, क्योंकि जो फाइनेंस सेक्रेटरी था वो ट्रांसफ़र हुआ, जो मिनिस्टर था वो ट्रांसफ़र हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ये बजट इन लोगों ने नहीं बनाया था, ये IMF का बनाया हुआ बजट हमारे पास भेजा था, और हमने सिर्फ वहाँ असेंबली में ला के इसको अनाउंस किया। अगर ये हमारा बनाया हुआ बजट है तो फिर नूरुल आरिफीन साहब, हम तो कहते हैं कि एग्रीकल्चर पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, तो फिर इस रीढ़ की हड्डी को आपने 12 अरब सिर्फ दिया है। हमारा सारा एक्सपोर्ट, चाहे वो टेक्सटाइल है, चाहे फूड आइटम्स है, वो तो सारे हमारा तो एक्सपोर्ट है ही एग्रीकल्चर। तो आपने तो एग्रीकल्चर के लिए सिर्फ 12 अरब रुपए रखे हैं, लेकिन दूसरे तरफ आप गाड़ियों के जो फैक्ट्रियाँ है उसको देख ले, इनकी जो चंद लोग हैं, ATMs है, उनको तो खूब दोनों हाथों से नवाजा है। तो ये हुकूमत का बजट, मैं आपकी तरफ आता हूं, सिद्दीकुल फारूक साहब, ये IMF का बजट है। जी 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 नूरुल आरिफीन साहब। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर खासा अवाम दोस्त बजट पेश करने के बाद मेरी सरकार मसरूर थी और मसरूफ भी थी किसी न किसी काम में। ये अचानक हम जमहूरियत दुश्मनों को क्या सूझी कि हम बैठे बैठाए हुकूमत पर तवर्रा कर रहे हैं और जमहूरियत को इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं डीरेल करने के दर पे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हुकूमत तनकीद से और अच्छे मशवरों से और आईना दिखाने से डीरेल होती है तो 1000 दफ़ा हो जाना चाहिए ऐसी हुकूमत को। देखिए, हुक्मरान तो ये दावे कर रहे हैं, आप 18 रुपए किलो की बात कर रहे हैं। हुक्मरानों का ये दावा है कि
पाकिस्तानियों की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ गई है, नंबर एक। नंबर दो, इनके वज़ीर दिफा कहते हैं कहीं मुझे को गरीब दिखा दें, कहीं को कच्चा मकान ही दिखा दें। वो कहते हैं कुछ भी नहीं, सारे ठीक हैं। उसके बाद भी वो 18 रुपये किलो ना बढ़ाएं। और मेरी बहन उज़मा कारदार कहती है 70 से 80 हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो उज़मा कारदार साहिबा को ये कहें कि 100 रुपये किलो के हिसाब से 10,000 टन घी और कुकिंग ऑयल मैं आपसे ख़रीदता हूँ। आप 70 से 80 की बात करती हैं, मैं आपसे 100 रुपये किलो के हिसाब से 10,000 टन तेल ख़रीदता हूँ कुकिंग ऑयल, मुझे दें। नंबर एक। नंबर दो, आप इस बात पे आ जाइए जो आपने बात की और बड़ी काबिल तारीफ़ बात है, फ़ना फिल्लाह, अल्लाह की ज़ात में फ़ना हो जाना। और उसका माना यह है कि जो रब्बुल इज़्ज़त फरमाए उस पर अमल दरामद हो। जो वादा करे बंदा वो पूरा करे, जो ऐलान करे उस पर अमल करे। यहाँ रियासत मदीना बनाने वालों से पूछें कि जनाब आप कितने फ़ना फिल्लाह हैं, अल्लाह के किस किस हुक्म पर आपने अमल किया, कौन कौन सा वादा पूरा किया, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी आपने एक और दो बातें की कि जी अमेरिका को ना बोल दिया, फ़लाँ CIA के डायरेक्टर को फ़लाँ ना कर दिया। भाई अमेरिका के बंदे अमेरिका के हुक्म पर जहाँ जहाँ लगाने थे, खा वो स्टेट बैंक हो, खा वो और मुख्तलिफ जगह हो, बड़ी अहम जगहें, वहाँ आपने लगा दिए। फिर ये अमेरिका से पूछ के कहते हैं अब मैं ना कह दूँ, ज़रा मेरे भी तो नंबर बनने चाहिए कि मैं सुपर पावर को ना कह रहा हूँ। अमरीकी कहते हैं कह दो, काम हमारा करो, ना कह दो, कोई बात नहीं, हमें तो पता है ना कि तुम हमारे हो। ये इनकी ना भी ऐसी है। तो उसके बाद जनाब मैं एक और बात अर्ज़ करूँ, ये जो आपने कहा हैंडसम और ईमानदार, अभी जो 1.3 अरब डॉलर, बाकी तो छोड़ दें, 200 अरब रुपए जो गैर मुल्की इमदाद आई कोविड-19 कोरोना के लिए, उसका DG ऑडिट जब कहते हैं कि मैं रिपोर्ट जारी करूं तो इमरान खान साहब जो ईमानदार तरीन आदमी हैं और कहते हैं घबराना नहीं, वो कहते हैं नहीं रिपोर्ट नहीं जारी कर। वो पैसे किधर गए? वो आपके बेशुमार जो आपके दौर में गंदम का स्कैंडल को 600 अरब से ज़्यादा। अच्छा एक और बात, नूरुल आरिफीन साहब, इन्होंने ये दावा किया कि 1 करोड़ 20 लाख टन गंदम पैदा हुई है, मुल्क की ज़रूरत है 55 लाख टन और 1 करोड़ 20 लाख टन पैदा हुई है और उसके बावजूद हम इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? दरामद करने की मंजूरी काबीना ने दे दी है। अच्छा भाई 55 लाख, आज मैं यही पूछे इनसे कि 55 लाख टन पूरी ज़रूरत साल की करने के बाद आपके पास 45 और 20 65 लाख टन बच जाती है, ये 10 लाख टन और क्यों दरामद कर रहे हो? भाई बरामद करो ना, अगर बम्पर क्रॉप हुई है तो मैं अर्ज़ करूँगा कि ये रियासत मदीना बनाने के दावेदार और ये जो कहते हैं कि फ़ना फिल्ला बड़े अच्छी बात है, ये किसी कदम पर झूठ बोलने से बाज नहीं आते। अभी इन्होंने एक लफ्ज़ इन्हें मिल गया है, वो कहते हैं ब्रेक की कॉल दे दी गई है अनफॉर्चुनेटली। मेरे थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। नाज़रीन एक मुख्तसर सा वक्फा। वेलकम बैक नाज़रीन, मस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतरमा उज़मा कारदार साहिबा, ये फरमाइएगा 18 रुपये आपने तेल और घी की कीमतों में इजाफा फरमा दिया, इससे पहले गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई थी और अब मोबाइल पर कॉल जो है 5 मिनट से ज़ायद अगर आपने बात की तो उस पर भी टैक्स आपने डाल दिया है। और उसके बावजूद आपका दावा यही है कि ये सब आवाम दोस्त हरकतें हैं। मैडम यही सब कुछ पिछले अदवार में हो रहा था तो सब कुछ हराम था, इस मर्तबा हैंडसम सरकार में ये सब कुछ जायज़ क्यों? खुदारा वही जवाब मत दीजिएगा जो मैं 3 साल से सुन रहा हूँ कि नवाज शरीफ चोर था और आसिफ अली जरदारी डाकू। कुछ नया अगर आया हो तो वो दीजिएगा। नूरुल आरिफीन, एक तो आपको आपके मेहमानों के मुंह से IMF का सुन के
ये मेरे मुनासिब नहीं लगता है। ये गले में तौक पहना के गए हैं जो 21 दफ़ा IMF के पास गए हैं। आपको पता है कि ये जो हमारा बजट है वो डॉक्टर इशफाक हैं, एक बड़े मशहूर माहिर मईशत, वो बड़े नाकिद थे हमारे पिछले 3 बजट्स के, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने बड़ी पजीराई की। तो लोगों ने पूछा क्यों, आपको क्या बात पसंद आई है? उन्होंने कहा जी ये IMF के डिक्टाट नहीं है, ये IMF का दिया हुआ बजट नहीं है। और शौकत तरीन साहब ने बहुत प्रेशर जो है विथस्टैंड किया है। कोई हमने बिजली की अभी कीमतें नहीं बढ़ाई हैं, गैस की जो CNG की थोड़ी बढ़ी है, लेकिन अभी भी बहुत मुनासिब मैडम कितनी बढ़ा दी जाए तो आपके दिल को इत्मीनान आएगा? मतलब पूरे मुल्क में आग लगा दें कि आपके कलेजे को करार आ जाए। ये हर चीज पे आप थोड़ी क्यों कह रही हैं? आपने मेरी छेड़ बना ली है। और भाई गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमतें थोड़ी नहीं बढ़ी हैं। आप मुझे ये बताएं कि टैक्स का जो ये निजाम छोड़ के गए थे उसमें 85% तो था ही इनडायरेक्ट टैक्स। कहां से रेवेन्यू आता है हुकूमत के पास? टैक्स तो कोई देता नहीं है। हम बड़ी मुश्किल से कोशिश करके हम जो है वो 18 लाख पे लेके आए हैं, ब्रॉड बेस करने की कोशिश की है हमने टैक्स बेस की, लेकिन सारा रेवेन्यू जो है वो सिर्फ इसी तरह आता है कि आप मैं एक नुस्खा बता दूं, मैं एक नुस्खा आपको बता दूं, बढ़ जाती है। मैं आपको एक नुस्खा बता दूं जी, मैं आपको ये काबीना के जो 50 अनमोल रत्न आपने कौम के कांधों पे सवार कर रखे हैं, इनमें से आधों को फारिग करें। वजीर आजम साहब वो जो यूनिवर्सिटी बनाने वाले थे, उस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करके और खुद बनी गाला वाले महल में कयाम फरमाएं। कौम को 55 रुपए वाले हेलीकॉप्टर से निजात दे करके खुद वही वो BMW, लैम्बोर्गिनी और पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां जिसमें पिछले सुदूर वजीर आजम आते जाते थे, उसी में आना जाना शुरू कर दें। तब मेरा ख्याल है आपको इतना ज्यादा टैक्स लगाने की जरूरत पेश ना आएगी। मेरा ख्याल है ये काम तो आप कर ही सकती हैं। इस पे मैं आपसे पेट पे पत्थर बांधने के लिए तो नहीं कह रहा, अल्ले तल्ले अय्याशियां तो इसमें भी हैं। नूरुल आरिफीन, आप इस बात पे गौर करें कि हमारा ग्रोथ रेट जो है 3.94 कैसे हो गया कोविड में, जबकि पूरी दुनिया पीछे की तरफ जा रही है। 1 मिनट रुकिए, मैं आपको बताता हूं आपका ग्रोथ रेट कैसे हो गया। सुनिए, मैं आपको बताता हूं, आज मैं आपको जनरल नॉलेज देता हूं। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं, रुकिए। ग्रोथ रेट कैसा होता है? एक चीज होती है, सुनिए मेरी बात मोहतरमा, एक तो मसला बड़ा ये है कि आप लिमिट ले जाती है कराची टू खैरपुर। मेरी बात तो सुनिए मोहतरमा, मुझे मुकम्मल नूरुल आरिफीन मैडम एक सेकंड ना, एक सेकंड। आप 3 पॉइंट फलाना फलाना में मुझे उलझा रही हैं। आपको पता है कि मैं अनपढ़ आदमी हूं, मैट्रिक से आगे पढ़ नहीं सका। ये इतनी शकील बातें मेरा मैदा हजम नहीं कर सकता। आपको पता है करंट अफेयर की दुनिया में हर करंट अफेयर एंकर नंबर 1 है। कैसे? ये सारे एंकर, ये सारी एंकर माफिया, बल्कि मैं ऐसे वाटर टैंकर माफिया कहता हूं, ये सब प्रेस क्लबों में बैठ करके इसकी रेटिंग बनवाते हैं। हर चैनल में बैठ करके बाकायदा रेटिंग्स बनाई जाती है। पाकिस्तान का हर एंकर, कोई भी एंकर दूसरे नंबर पे नहीं है, सब पहले नंबर पे। ये सब कैसे हो जाता है? जिस तरह वो सब होता है इसी तरह 3 पॉइंट फलाना 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 फलाना। अल्लाह का वास्ता मैडम, जो सवाल पूछा गया काइंडली अगर बिटवीन द लाइन जवाब इनायत फरमा देंगी तो मेरी नॉलेज में भी इजाफा हो जाएगा। नहीं नूरुल आरिफीन, मैं बताती हूँ, आप फोर्ब्स को देख लें, आप ब्लूमबर्ग को देख लें, आप मूडीज को देख लें, आप JP मॉर्गन को देख लें। ये क्या बता रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक रिवाइवल है पाकिस्तान की वो बेहतरी की तरफ जा रही है, पॉजिटिव इंडिकेटर्स आ रहे हैं। राइट, अभी इस पे अपोजिशन का व्यू पॉइंट ले लेते हैं थोड़े से। 100 अरब सिर्फ पंजाब में हमने मुख्तस किया है। आपको पता है कि किसानों की 32% इनकम बढ़ी है। मुझसे मत पूछिएगा, आपके मुझे पता है, मुझे खुदा की कसम इतना पता है कि अगर मैं बोलने लग गया ना तो बड़े मसाइल हो जाएंगे। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, और आप तवक्कुफ कीजिएगा। किसी फैक्ट्री के बकाया जात अब देने वाले नहीं रहे। एक सेकंड मोहतरमा, 3% ग्रोथ मोहतरमा उस्मा कारदार साहिबा छोड़ के गए थे। मोहतरमा उस्मा कारदार साहिबा, थोड़ा सा अगर आप तवक्कुफ फरमाएं तो मैं दीगर मेहमानों की जानिब जाऊं। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर मैडम ने इंतहाई सीरियस किस्म का जो है वो लतीफ़ा शेयर किया और आप उस पर बाकायदा बाज़ाब्ता आप ठट्टा मार रहे थे। सर मेरा ख्याल है कि हक़ाइक़ के पेश करने पर थोड़ा सा मेरा ख्याल है मुझे और आपको दोनों को संजीदगी जो है वो दिखानी चाहिए थी, जो अनफॉर्चुनेटली हम दोनों ना दिखा सके। मैं अर्ज़ करता हूँ, मुझे ये बताइए आप ही कि अगर इक्तिसादी मामलात पे हम सर आपका लिंक फ्रीज हो गया है, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, मैं आपकी तरफ आता हूं। सिद्दीकुल फारूक चट्टान साहब के पास जाने के लिए मजबूर हूं। अखूनज़ादा चट्टान साहब, सर
यूं समझ लीजिए कि यही सवाल मैंने आपकी तरफ दे दिया फुल टॉस। सर फोर्ब्स और जितने अल्लाह हमारे कंपनियों और इदारों की जानिब इशारा किया गया है तहरीक इंसाफ की मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा की जानिब से, सर अगर आप इस तकनीकी मौजू पर कोई इज़हार ख्याल करना चाहें। देखिए जी, इन लोगों से बहस ही नहीं करना चाहिए। ये बहुत जालिम लोग हैं, इन लोगों के सीने में दिल नहीं है, इन लोगों के गरीबों को हालात का पता नहीं है। जो 18 रुपए इजाफे को, घी में 18 रुपए इजाफे को एक बंदा मामूली कहे, जो वजीर खड़ा हो कि कहे कि हमारी तो पूरी सूबे में कोई कच्चा घर नहीं है, आप हमारी सूबे में आके वहां पे गुर्बत कहाँ है, ये इस तरह का बंदा कहे कि यूनिसेफ कह रही है कि गुर्बत की लकीर से पूरे पाकिस्तान में अगर किसी खित्ते के लोग हैं तो वो खैबर पुख्तनख्वा के लोग हैं। और इसका गुर्बत का अंदाज आप इनसे लगाए कि आप कराची में जाके तो आपको किसी भी कौम के इतने लोग नहीं मिलेंगे। 50 लाख से ज्यादा की पुख्तून कराची में मजदूरी कर रहे हैं। आप राजा बाजार में जाके देख ले, आप सदर में जाके देख ले, आप ये फुटपाथों पे जाके देख ले जो मजदूर बैठे हुए हैं सारा दिन, जिसके हाथ में करंडे और बेलचा होता है कि ये कौन है। और वो वहाँ का जो साबिक वजीर आला और वजीर दिफा उठ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमारी सूबे में आए, वहाँ पे गुर्बत कहाँ है, वहाँ पे कच्चा मकान कहाँ है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या आप बहस करेंगे? इन लोगों के तो क्रेडिबिलिटी, एक सेकंड, इनके सबसे बड़ा मसला ये है कि इन लोगों की क्रेडिबिलिटी नहीं है। इन लोगों ने पिछली बार दावा किया था कि हमारा जो ग्रोथ रेट है जीडीपी का वो 3.9 तक पहुंच गया है, फिर वो 3.3 तक पहुंच गया है, फिर पता चला कि भाई वो तो 1.9 है। तो ये झूठे लोग हैं। मईशत का आसान सा फार्मूला है, ये जीडीपी और ये ग्रोथ रेट, ये अवाम नहीं समझते। अवाम के चूल्हों में जाके देख ले, अगर अवाम के चूल्हे जल रही हैं तो आपका मईशत मजबूत है, अगर अवाम की चूल्हे बुझ गई हैं तो फिर आपका मईशत खत्म है। और मैं एक सवाल पूछता हूँ उज़्मा कारदार से, अगर आप लोगों का मईशत इतना अच्छा है तो ये पिछली ईद पे आपने केपीके के मुलाजिमीन से तनख्वाहों में पैसे क्यों काटे? क्योंकि त्योहार आ जाते हैं तो रियासत लोगों सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। सिद्दीकुल फारूक साहब ऑडियो पे हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? ये आपकी आवाज आ रही है? सिद्दीकुल फारूक साहब, सर अनफॉर्चुनेटली लिंक फ्रीज हो गया था, अब आप ऑडियो पे मेरे साथ हैं। ये मुझे बताइएगा, सवाल मैं आपसे थ्रो कर चुका था, इसमें थोड़ा सा इजाफा फरमा लीजिए। सर जैसा अभी अखूनज़ादा चट्टान साहब ने फरमाया कि अवाम ये डिजिट्स वगैरह, नंबरिंग वगैरह नहीं समझते, इनको तो ये पता है कि कौन सी चीज़ कितनी सस्ती मिल रही है, उनको घर का चूल्हा जलाने में कितनी दिक्कत हो रही है या आसानी हो रही है। लेकिन सर एक सवाल तो यहाँ पे भी बनता है कि जब इक़्तिदार का हुमा सर पे से उड़ जाता है, जब अपोजिशन में आ जाती हैं सियासी जमातें, तभी उन्हें ये बारीकी समझ में आती है, वरना इक़्तिदार में रहने के बाद तो वो इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं जिस तरह पीटीआई वाले कर रहे हैं। देखिए, मैं आपसे, हम इक़्तिदार में थे, हमारे दौर में आपने इन्होंने टैक्सेस की बातें की, 1900 अरब से हमने 4000 अरब तक पहुंचा, दुगना समझ। फिर उसके बाद हमारे दौर में ही मसनूई कीमतें जो थी वो 53 रुपए किलो चीनी थी, 35 रुपए किलो आटा था, 8 रुपए मिनिमम जो यूनिट बिजली थी और ऊपर वाली भी बहुत सस्ती थी, गैस बहुत सस्ती थी, पेट्रोल 65 रुपए किलो था। इसी तरह से घी, दालें, ये सारी चीजें सबको मालूम। अब वो अगर हमने मसनूई तौर पर 5 साल की तो ये भी कर लें। लेकिन मैंने अभी कहा था कि हम शौकत तमीम साहब की बात माने, दुरुस्त है, या हम उज़्मा कारदार साहब की बात माने। 1 अप्रैल को जावेद खानजादा को इंटरव्यू देते हुए शौकत तमीम साहब ने फरमाया कि पीटीआई की यानी हमारी हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। और क्या किया बेड़ा गर्क? उन्होंने कहा एक्सचेंज रेट यानी रुपया और डॉलर 165 कर दिया। उन्होंने कहा पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, बिजली की कीमत बढ़ा दी, गैस की कीमत बढ़ा दी, सियासी अदम इस्तेकाम हो गया, इस तरह तो मईशत तबाह रहेगी। फिर उन्होंने 17 अप्रैल को हल्फ उठा लिया। ये बात उन्होंने बतौर माहिर मईशत, साबिक वजीर खजाना, इक्तिसादी कमेटी के चेयरमैन के तौर पर उन्होंने कही। उसके बाद जब मई आया, उनको हल्फ उठाए 12-14 दिन ही हुए तो जनाब मईशत में बरतना शुरू कर दिया, छलांगे लगानी शुरू कर दी। वो जैसे कहते हैं ना,
खुद भाग रहा था मईशत का घोड़ा। वो जो वर्ल्ड बैंक और IMF बता रहे थे कि GDP 1 से 1.5% है, वो जनाब पहले 2% हुई, फिर काबीना ने कहा 2.9 है, फिर 15 दिन के बाद दोबारा काबीना के उन्होंने कहा नहीं कि 3.9 है, फिर मेरे कारदार अपना उजना कारदार साहब जैसे बहनों भाइयों ने कहा नहीं जी 4.5 हो गई है, तो कमाल ही हो गया, इसलिए कि ज़राअत बड़ी तरक्की कर गई। तो कोई 50% जो है वो कपास की तबाही तो आप खुद मान रहे हो। सिद्दीकुल फारूक साहब थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मुझे ब्रेक की कॉल दे दी गई है। नाजरीन सा वक्फा और दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुँचे हैं मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा। ज़रा मुझे ये बता दीजिएगा मैडम, गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड के हवाले से वो जो खबर थी जिसका गला अब तो बाज़ाब्ता तौर पर घोट ही दिया गया, वज़ीर मौसूफ़ ने मोहतरम इमरान खान साहब से मुलाकात में ये झांसा दिया था कि जल्द से जल्द तहकीकात होगी। तहकीकात तो गई पानी में, ये 1500 में से पता नहीं कितना गायब हो गया, 650 टन मादा गायब हो गया। ख़तरनाक तरीन मादे से लदा ये जो है वो पानी का जहाज़ यहाँ बंदरगाह पे पहली मरतबा ऐसा नहीं हुआ है कि आया है, पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ है कि वज़ीर मौसूफ़ की वजारत में कोई इस तरह का कांड हुआ है, कोई इस तरह की जो है होशियारी हुई है, और पहली मरतबा वज़ीर मौसूफ़ की तरफ से गफलत का मुजाहरा नहीं किया जा रहा। ये बाबर गौरी की कॉन्टिन्यूएशन लग रही है, क्या फरमाएंगी? देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट होती है पब्लिक हेल्थ और पब्लिक सेफ्टी, और इस तरह का ये जो वाक़या हुआ है ये अफसोसनाक है, और इसकी प्राइम मिनिस्टर को बहुत डिटेल में इन्वेस्टिगेशन जो है उसको करवाना बहुत लाजिम है। और प्राइम मिनिस्टर जो है उनके पास बहुत सारी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, बहुत सारे ज़राए हैं जिनसे वो इसकी तफ्तीश करवा सकते हैं, और आई एम श्योर वो करवाएंगे। किसी अगर कोई वजीर जो भी उनको बता रहा है, ऐसे ही कहने से प्राइम मिनिस्टर साहब मान लेते हैं तो 2-3 काम मेरे भी रुके हुए हैं, अगर आप कहें तो मैं भी दे दूं। प्राइम मिनिस्टर साहब की अगर इदारे इतनी सुन लेते हैं, वो अपनी प्राइम मिनिस्टर, आपके प्राइम मिनिस्टर के अपने सोर्सेज भी होते हैं, वो वहां से भी हर चीज को चेक कराते हैं। ये हमारी सोर्सेज वाला प्राइम मिनिस्टर, और हालत ये है कि हर वजीर की बारात नहीं जा रही होती। का भी रिंग रोड स्कैंडल का तफ्तीश कराई, रिंग रोड की जो तफ्तीश हो चुकी है उसका आटे के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करवाई। आप यकीन कीजिए आपने ये फंदा खुद अपने गले में डाला है, वरना मैं खुदा की कसम नहीं पूछ रहा था। आपको नहीं नजर आती है। एक सेकंड मैडम, ये रिंग रोड में कौन कल्प्रिट था? जी मैं अभी उसकी रिपोर्ट जब आएगी तो पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, चलिए छोड़िए उसको, लानत भेजिए। एक काम करते हैं, हम बात कर लेते हैं शुगर स्कैंडल। शुगर स्कैंडल का तो पता है ना किसने किया था, उसका क्या कर लिया? वो भी अभी उसका केस अच्छा उसका केस अभी चल रहा है। चलो अगले सवाल पे आ जाते हैं। पेट्रोल बोहरान नदीम बाबर, उसका क्या हुआ? तो उनको घर जाना पड़ा है कि उनको घर जाना पड़ा। अच्छा ये सही है, खा खा के घर चले जाओ। ये अच्छा पाकिस्तान है, ये नया पाकिस्तान है, और ये एहतिसाब का अपना ही कोई पैमाना है कि मतलब खाए पिए किसके भाई में किसके। दो बातों की मुझे नूरुल आरिफीन, देखें दो बातों की प्लीज आपकी इजाजत मुझे चाहिए। खूनज़दा चट्टान जो है इन्होंने बड़ी गमज़दा दास्तान कराची के मुतालिक और पठानों के मुतालिक हमें सुनाई, तो जरा ये बताते चले वहां पे किसकी हुकूमत है, किसने कराची का ये हाल किया कि वो कूड़ेदान उसको बना दिया है वहां पे? तो जरा अपने गरिबान में झांक के देखें। और सदीकुल फारूक साहब जो है ना, इनका जो इश्तिहारी फाइनेंस मिनिस्टर है इसहाक डार, 5.8 किस तरीके से वो बताता था ग्रोथ रेट है, जबकि 20 अरब डॉलर हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट था जो कि अब सरप्लस में है आपका। आपके ये ट्रेड डिफिसिट 35 बिलियन डॉलर ये ट्रेड डिफिसिट छोड़ के गए थे। हमारी 18% जो है वो बड़ी है ट्रेड, तो ये एग्रीकल्चर ग्रोथ जीरो थी, फिर भी ये 5.8 ग्रोथ रेट छोड़ के गए। तो शौकत तरीन साहब ने इनके थोड़ा सा तवक्कुल अगर आप फरमाएं तो मैं आपकी तरफ आता हूं। हम नहीं चल रहे। एक और सवाल है जो आपके लिए मेरे ज़हन में अभी कुल बुला रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। जी अखूनज़ादा चट्टान साहब, सर कूजे में दरिया को किस तरह से समेटेंगे? दर हकीकत ये आप ही लोगों की वजह से पख्तूनों पर यह मुसीबत कराची में टूट रही है, क्या जवाब है? देखिए जी, पुख्तून बेचारे तो
जब से ये खिता बना है, हम जो रपे लिहाज पे एक ऐसे खिते में हैं कि जितनी भी अंपायर्स आते हैं, हमारा इलाका साजिशों का गढ़ बना है और हमेशा से जो है गैर मुल्की स्ट्रेटेजिक पॉलिसियों के लिए हमारी ज़मीन का इस्तेमाल हुआ। इसकी तबाही की वजह ये है। लेकिन मैंने जो बात किया वो परवेज़ खटक के बेहिस्सी की बात की कि एक तरफ हमारी ये हालात है, दूसरी तरफ परवेज़ खटक कह रहे हैं कि हमारे सूबे में आके वहाँ पे आप देख ले कि वहाँ पे कितनी शानदार है, कोई गरीब नहीं है वहाँ पे, कोई कच्चा घर नहीं है। तो मैंने इन लोगों के बेहिस्सी पे बात आप की। केपी की फिक्र ना करें, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा मैडम मैं आपकी तरफ आता हूँ। अखुंजा चट्टान साहब सर सीट बेल्ट बांधिए, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमान थोड़ा सा सब्र फरमाएं। सिद्दीकुल फारूक साहब ऑडियो बीपर पे, मुझे जरा बात कर लेने दीजिए प्लीज। जी सिद्दीकुल फारूक साहब सर, वो जो चार्जशीट इसहाक डार साहब के बारे में अभी सामने आई है मोहतरमा उज़्मा कारदार की जानिब से, अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें। एक मिनट में जनाब, ये जो बता रही है 20 बिलियन डॉलर हमने इंपोर्ट किया कैपिटल गुड्स, 20 अरब डॉलर। मैडम अब जवाब दीजिए मैडम, वो ऑडियो पे हैं। फजूल बात मत करें, इस तरह मेरी बातों में मुदाखलत मत करें, वरना मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। बात अपनी बहन, आपने अपनी बारी आप फिक्र तो सही कोट करें। मैडम आप 20 बिलियन कह रहे हैं, मैं 20 अरब की बात कर रही हूँ। उज़्मा कारदार साहिबा वेट कीजिए मैडम, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। 18 बिलियन डॉलर के हमने ज़खायर इनको दिए और इनके वजीर ने एडमिट किया। इनके वजीर ने माना कि 12,000 मेगावाट बिजली बनाई। इनके वजीर ने माना कि 24 बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट जो हैं वो सीपैक मुकम्मल हो गए नवाज शरीफ के दौर में। तो ये तो हमने दिया। कीमतें मैंने आपको बता दें, अगर आप बहुत तगड़े और बड़े अच्छे लोग हो तो नवाज शरीफ के दौर की कीमतें तो लोगों को दे दो। अब आ जाए इस बात पे कि जब इमरान खान ये कहते थे कि 200 आदमियों की टीम मैंने बना दी है, ये उस वक्त वो अभी इख्तियार में नहीं आए थे और उन 200 में से एक उनका दोस्त शौकत तरीन भी था। तो उन 200 आदमियों की टीम के मशवरे के बाद तरीन भी था, तो उन 200 आदमियों की टीम के मशवरे के बाद उन्होंने कहा 100 दिन में इनकलाब लाएंगे, 6 महीने में फिर कहा लाएंगे, साल का कहा, फिर आप 5 साल, आप कहते हैं 10 साल। तो भाई झूठ कम बोलो, कौम की जिंदगी, आवाम की जिंदगी आपने तबाह कर दी है। कोविड-19 के पैसे खा गए हो और जनाब अली अभी ये 650 टन ये जो चीज़ है वहाँ समुंदर में कैसे गायब हुई, जबकि कस्टम जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, नेवी पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। माल गया किधर? चीनी 1.5 साल हो गए हैं। सर आपका लिंक फ्रीज हो गया, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं। मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा मैडम, सिद्दीकुल फारूक साहब मैं आपकी तरफ आता हूं सर। मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा, बस प्रोग्राम को वाइंड अप करने की जानिब जा रहा हूं मैडम, लेकिन जरा परवेज खटक साहब के उस एक बयान पर अगर आप तबसरा फरमा दें जिसमें बड़े ठस्से से खड़े होकर के और उन्होंने असम्बली में कहा था कि केपीके में कोई गरीब नहीं है, केपीके में कोई बेरोजगार नहीं है, आपको घरों में मुलाजिम नहीं मिलते, कोई कच्चा मकान केपीके में नहीं है। मैडम जरा इस बयान के बारे में अगर आप कुछ फरमाएं। देखें, ये मुझे पक्का पता है कि 100% वहां पे लोगों को सेहत कार्ड की सहूलत मुयस्सर हो गई है। कोई बेचारा गरीब जो है वो किसी इलाज की वजह से कोई मेरा सवाल ये था ही नहीं, और मेरा सवाल ये था ही नहीं, आप उनको सेहत कार्ड दें या बोल वाला कार्ड दें, ये मेरा मसला नहीं है। मेरा सवाल कुछ और था। चट्टान साहब थोड़ा सा वेट कीजिए सर, मेरी सलाहियतों पर एतबार कीजिए। मैडम उज़्मा कारदार साहिबा, अब आपको पता चल गया कि सूरत हाल बड़ी नाजुक है, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। मैडम थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं। ये बोल वाला कार्ड हो या सेहत इंसाफ कार्ड हो, ये दोनों मेरे मसले नहीं है, मेरा मसला कुछ और था। मैंने क्लियर आपसे सवाल पूछा है। सिद्दीकुल अखुंजा चट्टान साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। सर वेट कीजिए सर, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। जी मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा, किसी कार्ड पर फोकस मत कीजिए, मेरे सवाल पर रहिए। वजीर मौसूफ, वजीर दिफा, साबिक वजीर आला केपीके, जिन पर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एतराजात उठाए थे, जिसको नजरअंदाज करके इन्हें वजीर दिफा के ओहदे पर तरक्की दी गई हैंडसम सरकार की जानिब से, मैडम उनके इस बयान की जरा सेहत का पोस्टमार्टम अगर आप फरमाएं।
देखें ये तो बिल्कुल हम नहीं कह सकते कि 100% वहाँ पे बेरोजगारी खत्म हो गई है। वो तो कह रहे हैं अभी हमारी जो कोविड की वजह से इकोनॉमी है उसने बड़ा सफर किया है, लेकिन बहुत एक लार्ज स्केल पे एहसास प्रोग्राम चलाया गया है। मैडम एक सेकंड, ये जो प्रोग्राम आप चला रही हैं इसको रोक दें। जो आम एक जो प्रोग्राम उन्होंने चलाया था, दूसरा प्रोग्राम आप चला रही हैं। अच्छा, वो तो इसलिए चलाने में कामयाब हो गए क्योंकि मैं असेंबली में नहीं हूँ, बन रही है, और आप जो कामयाब इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ। मैडम एक मिनट, कभी आप मुझे सेहत कार्ड की तरफ धकेल देती हैं, कभी आप मुझे कोरोना की तरफ धकेल देती हैं। मेरा मसला ये दोनों नहीं है, मेरा मसला आप लोगों की ये दिमागी रो है जो इख्तिदार में आते ही बहक जाती है। एक सेकंड थोड़ा सा नूरालिपिन भाई। जी सर, ये जो उज़्मा कारदार इतना वो सूख सी सेहत कार्ड का और इनका ये झूठा प्राइम मिनिस्टर भी दावे करते हैं। हमारे बाजोड़ का पीटीआई का एक दरीना वर्कर है, एक दरीना वर्कर अस्पताल में पड़ा हुआ है और लोग चंदे दे के इनका इलाज कर रहे हैं, और इनके जो यहाँ पे वर्कर है वो रोज हुकूमत से और इमरान खान से दरख्वास्त कर रहे हैं कि कम अज कम ये एक हमारा वर्कर है, गरीब है और गरीब गुर्बत में उन्होंने गाय बेचा था और इलेक्शन के लिए वो पैसे खर्च किए थे। आज वो बगैर दवाई का पड़ा हुआ है। ये कह रहे हैं पूरी पुख्तनख्वा को हमने सेहत कार्ड दिया है। आपका सेहत कार्ड पे क्या जो जिससे लोगों का इलाज नहीं हो। कुत्तों के काटने से जो लोग मर रहे हैं ना कराची में, मैडम ये अनफॉर्चुनेटली वायबल नहीं है आपकी बात, वो भी मौजूद है, लेकिन एक वक्त में एक इंसानी अलमिया की जानिब इशारा किया जा रहा है और आप सिर्फ जान छुड़ाने के लिए कहीं और लेके जा रही हैं, डाइवर्ट कर रही हैं। मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है, बहरहाल एक बंदे का पता नहीं, ये नहीं कि एक बंदे पूरी केपी में इनको एक बंदा मिला है, वो उस बंदे के पास ये बंदा नहीं है, ये बंदा नहीं है। आपका इलाज किसी भी सरकारी अस्पताल में या लिस्टेड प्राइवेट अस्पताल में वो काम अपना इलाज करवा सकते हैं। उन्होंने कैंपेन किया है। सियासत के सीने में दिल नहीं होता, सियासत के सीने में दिल नहीं होता। बहरहाल मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा, सिद्दीकुल फारूक साहब, अखूनजादा चट्टान साहब, तीनों मौज़िज़ीन का एक मरतबा फिर हमारे शो में शिरकत की ज़हमत गवारा की। कल इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी बशर्ते फ़ुर्सत हाज़िरी देंगे, मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।